हाय मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ भी यही है कि आप सब खैरियत से हों। तो ये सुबह का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। ये ब्रेकफास्ट का व्लॉग मैंने यहाँ पर शूट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में नाश्ते में एग बॉईल किए थे और साथ में बिस्किट थे और चाय थी। सिर्फ सिंपल सा ही ब्रेकफास्ट आज हमने किया है। परोठे वगैरह आज हेवी कुछ भी नहीं लिया है, लाइट सा ही ब्रेकफास्ट किया है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं किचन में आई तो रात की जो मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो भी अभी रखी हुई थी। मैंने सोचा लंच में इसको यूज़ कर लेंगे। और बर्तन वगैरह तो यहाँ पर मैंने धोकर अच्छे से वॉश कर दिए थे। अब 2-3 बर्तन ही यहाँ पर ऐड हैं और यहीं पर रखी हैं, यहाँ रखी हुई हैं। ये मैंने डैडी के लिए सेमियाँ बनाई थी क्योंकि दांतों की वजह से उनसे रोटी नहीं खाई जाती, तो वो सेमियाँ खा लेते हैं या फिर दूध में रोटी चूर कर या ब्रेड वगैरह इस तरह से कुछ ना कुछ साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये है ब्लैंकेट। तो ये दिवाली का गिफ्ट है जो दिवाली में हस्बैंड को मिला था और साथ में मिठाई भी मिली थी। तो ये वो गिफ्ट है, यहाँ पर ब्लैंकेट मिला था। चलिए आपको दिखा देती हूँ कैसा ब्लैंकेट है। मुझे तो अच्छा लगा, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कैसा है ये ब्लैंकेट। तो इसके कलर तो मुझे ठीक ठाक ही लगे, अच्छा लगा। थोड़ा पर्पल लाइट था और थोड़ा वाइट भी इसके अंदर आ रहा था, मिक्स 2-3 शेड का ये ब्लैंकेट था। थोड़ा डार्क भी था तो अच्छा लग रहा था, जैसे गिफ्ट के तौर पे दिए जाते हैं। तो इसी तरह का था, डबल बेड का ये डबल ब्लैंकेट है। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर करके ऐसे ही रख दिया, जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए खोला है, जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके यूज़ में आ जाता है। उनके लिए हमें एक्स्ट्रा जैसे चीज़ें चाहिए हुई होती हैं, तो उसके लिए मैंने इसको रख दिया है पैक करके यहाँ पर। तो कैसा लगा ब्लैंकेट आप मुझे ज़रूर बताना। तो इसी तरह से मेरा पूरा दिन आज रहा, क्योंकि मैंने लंच तो बनाया ही नहीं था, बस पहले का ही तैयार था। बस मैंने सब्जी तो रखी हुई थी और रोटियां ही बनाई थी, क्योंकि आज पूरा दिन किस तरह से गुजर गया आपने देखा ही है। तो साफ़ सफाई में और घर के कामों में और कपड़े वगैरह वॉश करने में इस तरह से मेरा पूरा दिन गुजर गया था। इसलिए आज मैंने आपके साथ में वो सभी वीडियोस शेयर किए हैं जो नॉर्मली लंच खाना, इसमें अब रेसिपी किसी भी चीज़ की मैंने नहीं शेयर की है। जैसे हुआ वैसे ही आपके साथ में शेयर किया है। तो मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी बैंगन की, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मैंने ये छोटे वाले बैंगन इस तरह से बनाए थे। तो ये जब मैं मार्केट गई थी वेजिटेबल लेने, वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे इस तरह के, क्योंकि बहुत ही फ्रेश थे। और इनकी सब्ज़ी जब हम फ्रेश बैंगन लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह से ब्रिंजल आप भी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और अगर आप इनकी फुल रेसिपी चाहते हैं तो मेरे चैनल पंजाबी कुकिंग तड़का पर जाकर देख सकते हैं। उस पर आपको सभी चीज़ों की रेसिपीज़ मिल जाएगी। और उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर परी का मन बहुत ज़्यादा था पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो परी के पापा ने उसको सरप्राइज़ में पिज़्ज़ा ही ला कर दिया। परी को पता नहीं था, वो खाना खाने बैठी और पिज़्ज़ा आ गया। तो वो देखे कितने ज़्यादा खुश हो रही है। तो परी ने आज डिनर नहीं किया था, डिनर में उसने पिज़्ज़ा ही खाया था, क्योंकि उसे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब उसका कभी मन होता है तो फरमाइश करती है पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो साथ में शेयरिंग भी करती है मेरे साथ में। तो पिज़्ज़ा खाते वक्त हुआ क्या, पिज़्ज़े के लिए हमने चिली फ्लेक्स जो आती है वो तो डाल ली और परी ने मसाला ऐड नहीं किया। कहने लगी कि मम्मा मसाले, इसमें मसाला नहीं है, इसमें जो साथ में सौंफ और माउथ फ्रेशिंग का मसाला आता है वो मसाला है। तो मैंने कहा ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा बाद में परी ने देखा तो उसमें हमने मसाला ऐड करना भूल गए थे और चिली फ्लेक्स ऐड करके ऐसे ही हमने पिज़्ज़े को फिनिश कर लिया। तो इसी तरह से रूटीन रही है। और पिछले व्लॉग्स आप देख चुके होंगे। अगर आपने कल का व्लॉग और उससे पहले का व्लॉग्स नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। क्योंकि 3 डेज़ हम हॉलीडे पर रहे और कहाँ गए, कैसे रहे, क्या किया, वो सभी मैंने उस वीडियोज़ में शेयर किया है। और नेक्स्ट तो परी का बर्थडे हमने क्यों नहीं बनाया आज मैं आपको इसी वीडियोज़ में इसलिए बताऊँगी। अगर आपने मेरा पहला वीडियोज़ देखा है तो आपको पता ही चल गया होगा। लेकिन परी का बर्थडे हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसकी बुआ का भी फ़िलहाल में ही 2 वीक्स पहले इंतकाल हो गया था। 2 वीक्स से अब ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसीलिए परी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट नहीं किया है। और उसके चाची के और फूफो के यहाँ भी हम इसीलिए चले गए थे क्योंकि अचानक ही प्रोग्राम बन गया था। और परी तो एक दिन पहले ही जा चुकी थी वो
सैटरडे को ही वहाँ पर चली गई थी और उसके बाद संडे को फिर हम वहाँ पर गए, क्योंकि परी का मन हो रहा था। परी ने सोचा मम्मा और पापा भी अभी साथ में आएंगे, लेकिन हम बाद में गए थे। तो कपड़े लगाते हुए मैंने सोचा फिर आपके साथ में मैं शेयर ही कर लेती हूँ कि परी का बर्थडे हमने क्यों नहीं मनाया। तो यहाँ पर मैंने कपड़े जो वॉश किए थे और निकाले थे, सर्दियों के अलग अलग हिसाब से उसको सेट कर रही हूँ। सभी अलग अलग बैग में उसको पैक करके यहाँ पर रखूँगी अलमारी के अंदर, ताकि खिलेरा ज़्यादा ना पड़े। तो जब हम इसके चाची के और बुआ के यहाँ गए तब भी हम ज़्यादातर टॉपिक दीदी का ही रहा, तो हम उन्हीं के टॉपिक पे बातें करते रहे। क्योंकि जब भी हम उधर जाते थे नंद के या देवर के यहाँ, तो वो भी साथ में वहीं पे आ जाते थे, उन्हें एक कॉल करते थे तो वहीं पे आ जाते थे। तो हम उन्हें इतना ज़्यादा याद कर रहे थे कि वो यहीं पे होती थी और इस तरह बैठी होती थी, ऐसे हमारे साथ में खाती थी। तो ये यादें हैं जो कि कभी नहीं भूली जाएंगी, धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन अपने कभी भूले नहीं जाते, याद तो हमेशा आती है।